सुंदर सुंदर विनायका, सुंदर विनायका, सुंदर सुंदर विनायका, सुंदर सुंदर विनायका, शुभमंगलदायक विनायका, शुभमंगलदायक विनायका, शुभमंगलदायक विनायका, शुभमंगलदायक विनायका, विघ्न कोटि हर विमल गजानन, 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 सकल विघ्न हर पाहि गजानन, सकल विघ्न हर पाहि गजानन, ईश्वरी नंदन पति गजानन, ईश्वरी नंदन पति गजानन, ईश्वरी नंदन पति गजानन, ईश्वरी नंदन पति गजानन, सुंदर सुंदर विनायका, सुंदर विनायका, शुभमंगलदायक विनायका, शुभमंगलदायक विनायका, विघ्न कोटि हर विमल गजानन, कोटि हर विमल गजानन, सकल विघ्न हर पाहि गजानन, विघ्न हर पाहि गजानन, ईश्वरी नंदन पति गजानन, ईश्वरी नंदन पति गजानन, ईश्वरी नंदन पति गजानन, ईश्वरी नंदन पति गजानन, जय जय गणेश जय श्री गणेश, जय गणेश जय श्री गणेश, जय जय गणेश जय श्री गणेश, जय गणेश जय श्री गणेश, जय 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 जय गणेश जय श्री गणेश, सुंदर सुंदर विनायका। भाई राम, अब आनी शुरू हुई है, इससे पहले नहीं आई। हाँ जी, अब आइए। अच्छा अच्छा, वहीं बैठे करने के लिए तेलुगु भाषा में तोड़नायनार नामक शिव भगत की कथा की रचना की थी। कथा में से शिव पूजा सन्निवेश से संबंधित 30 मधुगीत उन्होंने बाबा के समक्ष गाए। इनमें से पहला, हे शिव तुम्हारी पूजा बिल्व पत्रों द्वारा करता हूँ, इस अर्थ का सूचक था। दूसरे गीत का भाव था, हे शिव तुम पुष्प राशि द्वारा तुम्हें पूजा अर्पित करा हूँ। ये गीत सुनकर उन्हें देखकर बाबा ये प्रश्न कर हंसने लगे, क्यों तुम पुष्प चाहते हो? बाबा ने अपना हस्त घुमाया
10,000 फीट की ऊंचाई पर उस कड़ी सर्दी में हिमवेष्टित चट्टानों से युक्त बद्री में हिममलियों से युक्त चमकती हुई वह तुंग पुष्प राशि इच्छित वस्तु इच्छित स्थान पर और इच्छित समय पर सब भक्तों के स्पर्श करने के पश्चात उन बिल एवं तुंग पुष्पों को उपस्थित सब भक्तों की ओर से बाबा की आज्ञा के अनुसार डॉक्टर रामकिशन राव ने शिवलिंग की अर्चना कर अर्पित किए। किसी का कभी भी ना देखा हुआ दिव्यतम अभिषेक अर्चना का वह दृश्य एवं उस पुण्य क्षेत्र को पुण्य अतीत में परिवर्तित करने वाली उस महाक्रिया को देखने का हमें पुण्य प्राप्त हुआ संभव। इसी कारण बाबा ने हमको हरिद्वार में धन्य हो कहा था। इसका कार्य पूर्ण हुआ। अब लिंग को उसके पूर्व स्थान पर भेजता हूँ। बाबा बोले, लिंग अदृश्य होकर मंदिर में शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित स्थान पर लौट गया। बिल्वपत्र एवं तुंग पुष्प बाबा ने भक्तों में बांट दिए। बेचारे घर पहुंचने के पहले ही उनके सूख जाने के डर से तुम्हें दुख हो रहा है ना, घबराओ मत, वैसा कुछ नहीं होगा कहते हुए बाबा ने और भी कुछ पुष्प दिए। हाथ के पुष्प देखने पर मालूम हुआ वे सोने के पुष्प थे। कमल एवं नारायण विग्रह भी भक्तों को ही प्राप्त हुआ। मध्याह्न के पश्चात बाबा सब भक्तों को अलकनंदा तीर पर स्थित ब्रह्म कपाल को ले गए। बद्री नारायण को नैवेद्य किया हुआ अन्न ही यहाँ पितृ कार्य में अर्पण करने की प्रथा है। इसी कारण ब्रह्म कपाल गया से भी श्रेष्ठ माना जाता है। वह श्राद्ध इत्यादि करने के पश्चात उन्हें उन कार्यों को करने की आवश्यकता नहीं। इतना ही नहीं, वरन उन कार्यों को पुनरअपि करना कई शास्त्रों में अनुचित भी बताया गया है। शास्त्र विश्वास ही मुख्य है, कहते हैं ना बाबा ने वहाँ सबको पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि पितृ कार्य में प्रवृत्त किया। पुत्र संतान रहित लोगों को तर्पण करने उनकी कन्याओं को प्रोत्साहित किया। बाबा ने स्वयं अलकनंदा से एक बर्तन में पानी लेकर बाबा के संकल्प मात्र से उस पात्र में प्रणव मुद्रा सहित विभूति का एक गोला पानी के साथ ही आया। उसने विभूति मिलाकर उन कन्याओं के हाथों में उनका लेप कर उनसे अर्पण करवाया। क्या जाने उन पितरों ने कितना पुण्य किया था। अपने माता पिता का सदा कृतज्ञता पूर्वक आदर करना चाहिए, ऐसा बाबा हमेशा कहते आए हैं। अपना अस्तित्व, सब प्रकार के सुख उपभोग, शिक्षा एवं भगवान के समीप पहुंचने का सद अवकाश भी हमें माता पिता के कारण ही प्राप्त होते हैं। जगत सृष्टिकर्ता एवं अपने सृष्टिकर्ता दोनों को हम नहीं भूल सकते। हमारे कल्पित निर्दिष्ट लोक मानस में उनका त्याग रहता ही है, अथवा ना भी हो। तदापि उनके देहांत के दिन उनके उपकारों का स्मरण कर कम से कम 2 बूंद अश्रुओं का अर्पण करना आवश्यक है। बाबा इस प्रकार उपदेश देते हैं। 17वीं तारीख की संध्या के समय देवालय की कार्यनिर्वाहक समिति के सदस्यों ने बाबा का आदर पूर्वक स्वागत कर वहाँ की प्रथा के अनुसार उन्हें शांति इत्यादि अर्पित किए। बाबा के हितकारी वचनों का डॉक्टर रामकिशन राव ने हिंदी में अनुवाद किया।
मंदिर प्राकार में ही व्यवस्थित उस सभा में लगभग 3,000 यात्री एवं स्थानीय अधिकारी तथा व्यापारी एकत्रित हुए थे। श्रीमद शंकराचार्य जी के द्वारा अपने साथ लाए गए उन 5 शिवलिंगों के विषय में बाबा ने उपस्थित जनता को समझाया। समिति के सदस्यों ने अपनी कृतज्ञता प्रकट की और इस क्षेत्र की महिमा अब और बढ़ने वाली है कहकर संतुष्ट हुए। समरस होने के विषय में बाबा ने एक दिन उपदेश दिया। शक्कर बनाए गए पुतले का प्रत्येक अंग शक्कर का ही होता है। उसी बात सहस्त्र शीश, सहस्त्र नेत्र एवं सहस्त्र चरण युक्त उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, टांगों से वैश्य एवं चरणों से शूद्र की उत्पत्ति मानकर हथेली से ताल देना या पग से ठुकराना उचित नहीं है। सब मधुर है, सब पवित्र है, क्योंकि उस विराट पुरुष के ही अंग है। स्थानीय जनता को ज्ञान देते हुए बाबा ने कहा, यहाँ आने वाले यात्रियों की भक्ति देखकर भी बद्री महिमा को जानने का कुछ प्रयत्न करो। अपने देश श्रम की गणना न कर कष्टों को संतोष से सहस्राब्दी मील की दूरी से प्रतिदिन यहाँ आते अपने बांधवों के साथ सहानुभूति रखो, उनकी यथाशक्ति सहायता, अपने स्वार्थ के लिए उन्हें निचोड़ो मत। इसके पश्चात बाबा ने सबको अभय प्रदान कर कहा, मैं बार बार यहाँ आता रहूंगा। उस रात बाबा ने बद्री के सब भिक्षुकों के लिए श्रीकर भोजन की व्यवस्था करवाई। लगभग 1,000 भिक्षुओं को पंक्ति में बैठाकर स्वयं अपने हाथ से मिठाई बांटी। इधर भक्तों में राज्यपाल एवं अन्य अधिकारियों ने जलेबी, बूंदी, पूरी इत्यादि उत्साह पूर्वक परोसी। बाद में सबको एक एक कंबल बांटा गया। गांव की दुकानों के स्टॉक समाप्त होने पर सबको कंबल का मूल्य सबको एक एक कंबल बांटा गया। गांवों की दुकानों के स्टॉक समाप्त होने पर सबको कंबल का मूल्य 5-5 रुपए बांटे गए। संतुष्ट भिक्षुकों का जय जयकार घोष नर पर्वत एवं नारायण पर्वत से प्रतिध्वनित हुआ। इस प्रकार 3 दिन तक बद्री के अंतःकरण को अपनी ओर आकर्षित कर स्वीकार कर उस क्षेत्र को पवित्र करने के पश्चात बाबा 18 तारीख को से वापस लौटे। सैकड़ों लोग विदाई देने गांव की सीमा तक आए। गांव के बाहर पहाड़ की चट्टानों के बीच खड़े होकर अपने भक्तों के साथ बाबा ने फोटो खिंचवाया। उस दिन लंबगार में रहकर 19 तारीख को जोशी पहुंचे। विष्णु प्रयाग से जोशी मठ तक की संकरी पगडंडी सुलभ रीति से एवं कितने वेग से बाबा ने पार करवाई, वह एक व्याख्या करने योग्य स्वतंत्र विषय है। 20 तारीख को कार बस के द्वारा श्रीनगर पहुंचकर 21 तारीख के मध्याह्न को हम ऋषिकेश में स्थित आंध्र आश्रम पहुंचे। वहां से संध्या समय हरिद्वार लौटे। ऋषिकेश के समीप पहुंचते ही वर्षा प्रारंभ हो गई। रास्ते में एक खाई के निकट आते ही बाबा की दी हुई सावधानी से उसे पार कर हम इस ओर आ खड़े हुए। वह गंगा तट पर ऊपर की ओर गगनचुंबी पर्वत तथा नीचे पाताल तक पहुंचने वाली नदी, ऐसे स्थान पर हम गए थे कि बाबा ने एक ऊंचे पहाड़ की ओर कहा, इशारा करके संकेत कर कहा, वह देखो, वह अब इस रास्ते पर गिरने वाला है। इसी कारण तुम सब त्वरित अर्थात शीघ्र ही इस ओर आने के लिए कहा था। देखते ही देखते पहाड़ का एक भाग
रास्ते पर आ गिरा, रास्ता बंद हो गया। बाबा के सर्वज्ञतव से हम लोग बच गए। हमारे पीछे आती बस तथा कारें रास्ते से चट्टाने हटा सड़क साफ कर 10 घंटे के पश्चात ऋषिकेश पहुंची। वयोवृद्ध तथा सुकोमल जीव अनेक व्याधियों से ग्रस्त लगभग 100 भक्त 300 मील के उस घुमावदार मोड़ वाले ऊंचे नीचे रास्ते में बस प्रवास करते आए। किसी ने वमन तक नहीं किया। इस घटना का क्या तात्पर्य है? वे उन पहाड़ों पर कैसे चढ़े? उस महाशीत में थर थर ना कांपने का अर्थ क्या है? हिम राशि पर चलकर हिम राशि पिघलने पर प्रवाहित अति शीतल जल में स्नान करने पर भी सुरक्षित संतुष्टि स्वस्थ रीति से हंसते खेलते पुनरअपि हरिद्वार पहुंचने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यही कि बाबा की करुणा एवं अद्भुत शक्ति से ही ये संभव हो सका। हरिद्वार से बाबा नैनीताल गए। वह उत्तर प्रदेश के हिमालय प्रांत में स्थित है। ग्रीष्म ऋतु में अनेक वहां जाकर विश्रांति पाते हैं। वहां के गीता सत्संग के स्वामी विद्यानंद जी को बाबा ने बुलवाया। स्वामी विद्यानंद जी अनेक वर्षों से कैलाश मानसरोवर यात्रा ही व्यवस्था करते हैं। जन्म से वह कन्नड़ प्रांत के हैं। बाबा को अर्पित हिंदी स्वागत पत्र के उत्तर में बाबा ने श्रीमद् भगवद गीता के कशिद एतत् चोतम पार्थ तव एक अगेन चेतसा उद्धरण के आधार पर एकाग्रता की आवश्यकता तथा साधन क्रम के विषय में व्याख्या की। उस समय तथा आज भी अज्ञान समूह का नाश करना ही गीता का उद्देश्य है। गीता का पारायण का ध्येय तथा फल है। इस प्रकार स्पष्ट किया। बाबा ने कहा कि क्षणिक को ही शाश्वत, दुख को ही असत्य को सत्य प्रतीत कराते अज्ञान के पाश से मुक्त होने का उपाय गीता ही प्रदान की है। जुलाई की 4 तारीख को बाबा शांति निलयम पहुंचे। वहां के भक्तों के समक्ष बद्री यात्रा विवरण करते समय मानो उनके समक्ष सब दृश्य चित्रित किए। तुम्हें गंगोत्री तीर्थ प्राप्त हुआ, इस दुखित क्यों होते हो? कहते हुए वहीं के वहीं बाबा ने इसका पुनरअपि सृजन कर सब में स्वयं बांट दिया। मेरे यात्रा कर आए सबको चाहिए कि उनके नित्य जीवन में अधिक पवित्रता एवं शुद्ध भावनाएं इस यात्रा से उन्नत हुई हैं। अपनी दिनचर्या से ये दिखा देना चाहिए। बाबा बोले, शंकराचार्य जी ने नारायण की बद्री में प्रतिष्ठा की। तुम लोग नारायण को अपने हृदय में प्रतिष्ठित करो। सारा जीवन ही बद्री यात्रा है। इस जीवन के टेढ़े मेढ़े पर्वत समान मार्ग में पृथ्वी अपनी जगह हट सकती है या चट्टान लुढ़क सकती है, किंतु ईश्वर का सानिध्य सदा सर्वदा अपने साथ है। विश्वास रखने से अर्थात सदा भगवान का नाम स्मरण करते रहने से सुरक्षित बद्री पहुंच सकते हैं। नारायण के साथ ऐक्य स्थापित कर सकते हैं। बाबा ने उपदेश दिया। जिन भक्तों को बद्री यात्रा का सुअवसर नहीं मिला था, उन्हें बाबा ने बद्री में एक पत्र लिखा था। सदा भगवान के नाम का स्मरण कर जप करो। लिखित जप हो, उच्चारित जप, माला सहित जप हो या ध्यान के द्वारा अथवा पूजा के द्वारा जप हो, जो तुम्हें अनुकूल और रुचिकर होता है उसको करते हो। वही सब पुण्य क्षेत्र समान है, वही सर्व तीर्थ स्थान है। तुम्हारे मन में प्रेम भरा हो तो बद्री है। मन को ना जीत
बद्री की यात्रा करना निरर्थक है, व्यर्थ है। श्रीमन नारायण तुम्हारे पास ही हैं, तुम्हारे सामने हैं, तुम्हारे पीछे हैं, आसपास हैं, सर्वत्र उनका अस्तित्व है। तब अदृश्य नारायण के लिए क्यों व्याकुल होते हो? इस पैराग्राफ को हम दोबारा पढ़ते हैं। जिन भक्तों को बद्री यात्रा का सुअवसर नहीं मिला था, उन बाबा ने बद्री से एक पत्र लिखा था। क्या लिखा था उसमें? सदा भगवान के नाम का स्मरण कर जप करो। लिखित जप हो, उच्चारित जप हो, माला सहित जप हो, या ध्यान के द्वारा अथवा पूजा के द्वारा जप हो, जो तुम्हें अनुकूल और प्रतीत होता है उसको करते रहो। वही सब पुण्य क्षेत्र समान है, वही सर्व तीर्थ सुखान है। तुम्हारे मन में प्रेम भरा हो तो बदे मन को ना जीत बद्री की यात्रा करना निरर्थक है, व्यर्थ है। श्रीमन नारायण तुम्हारे पास ही हैं, तुम्हारे सामने हैं, तुम्हारे पीछे हैं, आसपास हैं, सर्वत्र का अस्तित्व है। तब अदृश्य ना दिखाई देने वाले नारायण के लिए क्यों व्याकुल होते हो, क्यों दुखी होते हो? सूक्ष्म अवलोकन करने की शक्ति हो तो पुट पड़ती ही बद्री का आश्रम समझने का कौतूहल हो तो पुट पड़ती ही सब पुण्य क्षेत्रों के समान है, वहीं पर सब उपस्थिति है। अपने में ही उन्हें जान लेने का प्रयत्न पर्याप्त है। परसों किसी कार्यक्रम की सूची तैयार करते समय कार्यदर्शी द्वारा स्वागत भाषण यूं संकेत किया गया था। उसे देखकर बाबा बोले, मेरा कैसा स्वागत? तुम्हारे आओ कहने से मैं आने वाला नहीं, तुम्हारे जाओ कहने से मैं जाने वाला नहीं हूँ। सदा अपने में ही निवास करने वाले का स्वागत करने का क्या अर्थ है? तुम्हारे अंतर की गुहा में ही अर्थात तुम में ही मैं हूँ, समझने की शक्ति प्राप्त करो, वही श्रेष्ठ है। कितना अर्थपूर्ण उपदेश भगवान ने हमें दिया है। अब हम आगे चलते हैं। आप और हम लिखा है कस्तूरी जी ने, आप और हम। मोहन के मोहनीय प्रसंगों का यहाँ आपके साथ ये जो चैप्टर है वैसे तो इसमें भगवान की यात्रा का वर्णन है, लेकिन जो आज का है इसको थोड़ा सा ब्रीफ करके फिर इस चैप्टर को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये तो साई राम। वैसे तो एक एक पंक्ति, एक एक शब्द, एक एक पंक्ति हमें चिंतन करने का विषय है हमारे लिए। और लेकिन आज का जो जहाँ से ये शुरू हुआ है, जहाँ पर भगवान ने शिवलिंग की पूजा की है, निरंतर अब पूजा के लिए बिल्व पत्र चाहिए ना, कहते हुए बाबा ने अपनी हथेली एक दूसरी चांदी की थाली के ऊपर रखी और पट 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 108 स्वर्ण बिल्व पत्र सृजित हो गिरे। वहीं बैठे ऊंची वीरभद्रम नामक एक भक्त ने रेडियो में प्रसारित करने के लिए तेलुगु भाषा में चिरतोड़नायना नामक शिव भक्त की कथा की रचना की थी। तेलुगु भाषा में शिव भक्त की कथा की रचना की थी। उस कथा में से शिव पूजा सन्निवेश से संबंधित 3 मधुर गीत उन्होंने बाबा के समक्ष गाए। उनमें से पहला, हे शिव तुम्हारी पूजा बिल्व पत्र के द्वारा करता हूँ, इस अर्थ का सूचक था। दूसरे गीत का भाव था, हे शिव तुंग पुष्प राशि द्वारा तुम्हें मैं पूजा अर्पित करता हूँ। ये गीत सुन उन्हें देखकर बाबा ये प्रश्न कर हंसने लगे, क्यों तुम पुष्प चाहे हो? बाबा ने अपना हस्त घुमाया
और 10,000 फीट की ऊंचाई पर उस कड़ी सर्दी में हिमवेष्टित चट्टानों से युक्त बद्री में हिममणियों से युक्त चमकती हुई वह तुंग पुष्पराजी राशि इच्छित वस्तु इच्छित स्थान पर इच्छित समय पर। अब यहाँ पर आप हम आनंद पाया है कि कैसे भगवान पूजा कर रहे हैं और वही सब कुछ सृजित किया जो भगवान शिव की पूजा के लिए पूजा की सामग्री अपेक्षित होती है या चाहिए होती है। और उसके कोइंसिडेंट देखिए कि ये जो तोडनायनार नामक ये जो कोई शिव भक्त है, ये जो कोई भक्त है, शिव भक्त की कथा की थी उन्होंने। शिव भक्त की कथा की जो रचना की उसमें वो गीत है, भाव है भक्त का। तो उसमें जब भगवान पूजा करने को है तो उसमें जो पहला गीत है, हे शिव तुम्हारी पूजा बिल्व पत्रों के द्वारा करता हूँ। और उधर पट 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 करके ये जो चांदी की थाली में 108 स्वर्ण बिल्व पत्र सृजित होकर स्वयं गिरे। और फिर उसके बाद हे शिव तुंग पुष्प राशि के द्वारा मैं पूजा अर्पित। जब हम षोडशोपचार पूजा करते हैं किसी भी देवता भगवान की तो पुष्पम समर्पयामि इत्यादि बोलते हैं। तो ये वही बात है कि उस शिव भक्त ने जो वो तेलुगु भाषा में जो वो शिव भक्त ने जिन्होंने तेलुगु भाषा में ये कथा लिखी, उसमें सबसे पहला गीत ही ये है कि मैं तुम्हारी बिल्व पत्रों से पूजा करता हूँ। और बिल्व पत्र सामने पहले ही उस सृष्टिकर्ता ने उनको सृजित कर दिया। और फिर ये जो अब दूसरा जो गीत है, मैं तुम्हारी तुंग पुष्प राशि के द्वारा तुम्हें पूजा समर्पित करता हूँ। ये गीत सुना हंसने लगे, क्योंकि वो तो आगे ऐसे ही पूजा कर रहे थे। हंसने लगे और उन्होंने कहा क्यों तुम पुष्प करते हो। बाबा ने अपना हस्त घुमाया और 10,000 फीट की ऊंचाई पर उस कड़ी सर्दी में हिमवेष्टित चट्टानों से युक्त बद्री में हिममणियों से युक्त चमकती हुई वह तुंग पुष्प राशि इच्छित वस्तु जो चाही गई और इच्छित स्थान पर जहाँ पर पूजा हो रही है वहां चाहिए। और इच्छित समय उसी समय जब बस ये मंत्र ही ये गीत ही बोला जा रहा था कि मैं तुम्हारी तुंग पुष्प राशि से पूजा करता हूँ, वो वहीं पर वो प्रकट हुई कहेंगे। या ये भगवान की लीला है कि वो स्वयं ही अपने स्वामी की क्या कहना चाहिए, ये स्वामी की सर्वशक्तिमत्ता कि जो वो चाहेंगे वही हो जाएगा और वही वैसे वो पुष्प आ गए। लेकिन मैं तुंग पुष्प को नहीं समझती हूँ कि ये कौन सा पुष्प है। हो सकता है हम यहाँ नॉर्थ में जानते भी होंगे, लेकिन हमें अभी मुझे नहीं मालूम कि कौन सा है। और हो सकता है कि यही वो पुष्प हैं जो भगवान शंकर को देते। तो एक तो ये भगवान के जो बहुत से गुण हैं भगवान के, इसलिए भगवान को भगवान कहा जाता है। भगवान में एक शब्द है भग। भग का मतलब होता है संपूर्ण ऐश्वर्य। भग शब्द का अर्थ सारे शास्त्रों में, डिक्शनरीज में और कहीं भी यही मिलता है। भग शब्द का मतलब है संपूर्ण ऐश्वर्य, थोड़ा बहुत ऐश्वर्य नहीं, संपूर्ण ऐश्वर्य और सामर्थ्य, शक्ति, सौंदर्य, जो भी लक्ष्मी, जो भी ऐसी दिव्य संपत्तियां हैं उसका अर्थ है भग। तो भगवान
शब्द का अर्थ ही है भगवत, जिसमें ये सारी शक्तियां विद्यमान हैं, स्वभावतः ही है, वो भगवान है। तो भगवान बाबा देह धारण करे धरती पर अवतरित हुए हैं, और उनके लिए कुछ भी, कहीं भी, किसी भी परिस्थितियों में, कितनी ऊंचाई भी हो, कितना नीचा हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, बर्फ हो, न हो, गर्मी हो, सर्दी हो, उनके कुछ भी, क्योंकि वो स्वयं सृष्टि करता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसीलिए अब तो इस चैप्टर में पीछे जब स्वामी का हमने इस सुंदर यात्रा के साथ साथ मानसिक रूप से चले, जहां भी भगवान ने ऐसे पूजा की, वो सामग्रियां, सोने के पुष्प इत्यादि सब उन्होंने अपने आप ही सृजित किए, और विभिन्न देवताओं को, भगवान शिव को उन्होंने समर्पित किया। तो एक तो इस प्रसंग से हम यही समझें, पूरे चैप्टर में जहां भी भगवान इस प्रकार से स्वयं सृजित कर पुष्प, बिल्व पत्र इत्यादि भगवान को समर्पित किए, उसके लिए कि वो भगवान है, और भगवान ही भगवान को समर्पित कर रहा है। जो हम सांसारिक व्यक्तियों के लिए जो स्वरूप जिसको हम भगवान बोलते हैं, वो भगवान ही, भगवान स्वयं अपने आप को समर्पित कर रहा है, स्वयं ही उसको वो सृजित करता है। और उसके बाद जो भी लिंग प्रकट होता, तो उसके बाद वो जहां से आया था वहां वो चला भी जाता। अब इसका अर्थ, इसका कार्य पूर्ण हुआ। यहाँ से देखिए, अब लिंग को उसके पूर्व स्थान पर भेजता हूँ, बाबा बोले, और लिंग अदृश्य होकर मंदिर में शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित स्थान पर लौट गया। बिल्व पत्र एवं तुंग पुष्प बाबा ने भक्तों में बांट दिए। बेचारे, अब अंतर्यामी भगवान जानता है कि मैंने वो बांटा है, ये सब बड़े दुखी हो रहे होंगे कि जब तक घर पहुंचेंगे ये मुरझा जाएंगे। लेकिन स्वामी ने कह दिया, नहीं, तुम देखो, ये सोने का है, जो हमेशा जैसा है सोने वो पुष्प वैसा ही रहेगा। कितने भाग्यशाली लोग होंगे कि जिनको स्वामी का ऐसा दिव्य रूप में आशीर्वाद मिला। हम लोग आदि गुरु शंकराचार्य जी से का नाम हमने सुना है। उन्होंने जहां जहां शिवलिंग स्थापित किए, तपोवनम में आप पूरा पढ़िए कि स्वामी ने वहां जाकर उनमें दोबारा से शक्तिपात कर दिया। जहां लिंग नीचे से भगवान की संकल्प शक्ति से ऊपर आया, ऐसे ही स्वामी ने सृजित किए जल, बिल्व पत्र, सोने के पुष्प इत्यादि, और उनका पुनः उनको समर्पित किया, शक्तिपात किया, और जहां से आए थे शिवलिंग पुनः उसको वहीं पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार से जो एनर्जी, जो ऊर्जा शंकराचार्य ने इन शिवलिंग जो स्थापित किए चारों दिशाओं में, स्वामी ने पुनः शक्तिपात करके एक तरह से उनको और ऊर्जामय बना दिया। ये इस युग बनाया, और सच मायने में ही इस युग को धन्य किया है। ना जाने उसी ऊर्जा से, भगवान की दैवी ऊर्जा से आज की सृष्टि टिकी हुई है। अब इसके आगे चलते हैं। थोड़ा सा जो मैंने नोट किया, या बस खत्म होने पर जुलाई की 4 तारीख को बाबा प्रशांति निलयम पहुंचे, और वहां के भक्तों के समक्ष बदरी यात्रा का विवरण प्रस्तुत करते समय मानो उनके समक्ष जब दृश्य चित्रित किए, तुम्हें गंगोत्री तीर्थ प्राप्त नहीं हुआ। स्वामी वहां अपने भक्तों को कह रहे हैं, तुम्हें गंगोत्री तीर्थ प्राप्त नहीं हुआ,
इससे दुखित क्यों होते हो? कहते हुए वहीं बाबा ने उसका पुनरअपि सृजन कर और सब में सब बांट दिया, स्वयं बांट दिया। मेरे साथ बड़ी यात्रा पर आए सबको चाहिए कि उन नित्य जीवन में अधिक पवित्रता एवं शुद्ध भावनाएं इस यात्रा से उन्नत हुई है, अपनी दिनचर्या में यह दिखा देना चाहिए। बाबा बोले, ये संदेश स्वामी ने केवल उन भक्तों के लिए जो स्वामी के साथ बद्रीनाथ यात्रा में थे, लेकिन वास्तव में तो स्वामी ने हर एक को ये संदेशा दिया है, क्योंकि हमने पढ़ा है तो हमने भी ऐसे ही अनुभव किया कि हम भी स्वामी के साथ बद्री यात्रा में थे। और इस यात्रा से का जो फल है, जो फलश्रुति है, वो स्वामी ने इस प्रकार से सुनाई है कि सबको चाहिए उनके नित्य जीवन में अधिक पवित्रता एवं शुद्ध भावनाएं इस यात्रा से उन्नत हुई हैं, अपनी दिनचर्या से ये दिखा देना चाहिए। जब हृदय की पवित्रता होती है तो वो आचरण से ही दिखाई जाएगी। अपनी दिनचर्या में जो भी आचरण करते हैं, कर्म करते हैं, उन सभी कर्मों से, बोलने से, चालने से, व्यवहार से वो पवित्रता दिखाई देनी चाहिए। स्वामी ने उसका फलश्रुति, ये उसका फल बताया। और आगे स्वामी ने क्या कहा? शंकराचार्य जी के शंकराचार्य जी ने नारायण की बद्री में प्रतिष्ठा की। तुम लोग नारायण को अपने हृदय में प्रतिष्ठित करो। सारा जीवन ही बद्री यात्रा है। शंकराचार्य जी ने बद्रीनाथ में नारायण की प्रतिष्ठा की, भगवान नारायण की। और स्वामी ने क्या संदेश दिया सबके लिए? तुम लोग नारायण को अपने हृदय में प्रतिष्ठित करो। सारा जीवन ही बद्री यात्रा है। कितने सुंदर शब्द हैं ये सारा जीवन ही बद्री यात्रा है। जब हृदय में नारायण प्रतिष्ठित हैं तो इस जीवन के टेढ़े मेढ़े पर्वत समान मार्ग में पृथ्वी अपनी जगह से हट सकती है या चट्टान लुढ़क सकती है, किंतु ईश्वर का सानिध्य सदा सर्वदा अपने साथ है। स्वामी कैसे वो यात्रा करके आए हैं, और पहाड़ों की यात्राएं ऐसी ही होती हैं, चट्टानें भी गिर जाती हैं। तो क्या कहा कि पृथ्वी में मार्ग में पृथ्वी अपनी जगह से हट सकती है, फट जाती, कई बार पहाड़ों पे ऊंची नीची हो जाती है, फट जाती है, और या चट्टान भी लुढ़क सकती है। सब कुछ जो हमें असंभव दिखाई देता है वो सब संभव है। लेकिन स्वामी ने कहा ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर का सामीप्य एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा प्रसाद है कि जो सदा सर्वदा अपने साथ है। विश्वास रखने से, अर्थात सदा भगवान का नाम स्मरण करते रहने से सुरक्षित बद्री पहुंच सकते हैं। अगर अपने साथ, अपने हृदय में उसको स्थापित करके और हमेशा अडिग रहने वाला विश्वास रखा है और उस भगवान का स्मरण करते हैं तो क्या कहा भगवान ने? फिर कोई ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते नहीं, सुरक्षित बद्री पहुंच सकते हैं, नारायण के साथ ऐक्य स्थापित कर सकते हैं। बाबा ने उपदेश दिया। जो तो बद्री यात्रा में स्वामी के साथ थे वो तो स्थूल रूप से ऊंची नीची पहाड़ियों को पार करते हुए स्वामी के साथ आए, लेकिन जिनके मन में ये इच्छा रही होगी, जो पुटवर्ती में रह गए थे, उनको भगवान ने कितना सुंदर संदेश दिया। और वास्तव में अपनी यात्रा के द्वारा, इस बद्रीनाथ की यात्रा के द्वारा स्वामी ने युगों तक हर एक अपने भक्त को यही संदेश दिया है कि अपने हृदय में नारायण को स्थापित करो, उसी के साथ, और हमेशा उसका नाम स्मरण करते रहो, स्मरण करते रहो, तो तुम बद्री में सुरक्षित पहुंच सकते हो। ये हृदय ही बद्री है, तुम इसमें सुरक्षित, इसके साथ तुम रह सकते हो और उसके साथ तुम ऐक्य स्थापित कर सकते हो। और उसके बाद
जिन भक्तों को बद्री यात्रा का सुअवसर नहीं मिला था, उन्हें बाबा ने बद्री से एक पत्र भी लिखा था। ये तो आकर सजाया, और एक पत्र भी लिखा था। और क्या लिखा? सदा भगवान के नाम का स्मरण कर जप करो। तुम आए तो नहीं यात्रा के साथ, लेकिन सदा भगवान के नाम का स्मरण कर जप करो। और फिर भगवान ने जप के प्रकार भी बता दिए, किस तरह से लिखित जप को, उच्चारित जप को बोल बोल कर, माला जप को, या ध्यान के द्वारा अथवा पूजा के द्वारा जप को। जो तुम्हें अनुकूल और रुचिकर प्रतीत होता है, तुम उसको करते रहो। तभी भी तुम भगवान के सानिध्य में बने रहोगे। मैंने रास्ते बताए। जो सहज भक्ति भगवान ने अपने भक्तों को दी है, अपने श्रीमुख से स्वयं बोलकर, कि तुम्हें नहीं पता भक्ति का मार्ग क्या है। जो सहज भक्ति है, जो आसानी से की जाने वाली भक्ति, उस रास्ता स्वामी ने अपने श्रीमुख से बोलकर स्वयं बता दिया कि तुम सदा भगवान के नाम का स्मरण कर जप करो, लिखित जप करो। नहीं एकता तो तुम लिखित जप करो। कॉपियां अभी भी प्रशांति निलय में मिलती हैं। और उच्चारित बोल बोल कर तुम करो। माला सहित जप हो या ध्यान के द्वारा अपनी पूजा के द्वारा जप हो, तो तुम्हें अनुकूल और जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम, लेकिन तुम करो, उसको करते रहो। वही सब पुण्य क्षेत्र समान है, वही सर्व तीर्थ स्थान। अगर बैठे हुए जहां पर भी तुम इस तरीके से जप करते हो, नाम ध्यान करते हो, जो तुम्हें रुचिकर लगता है वो ही करते हो, वो सब तीर्थों के समान है। भगवान ने भक्ति का सुंदर सरल रास्ता बता दिया कि बहुत तीर्थों पर अगर तुम नहीं भी जा पाते हो, तो घर में ही बैठ, जहाँ भी बैठकर तुम जप तप करते हो, वो भी तीर्थ समान है। उसको करते रहो। वही सब पुण्य क्षेत्र समान है, वही सब तीर्थ समान है। तुम्हारे मन में प्रेम भरा हो तो बद्री है। अगर तुम्हारे मन में प्रेम है तो वो बद्री है। मन को ना जीत बद्री की यात्रा करना निरर्थक है। अगर मन में विक्षुब्ध है, टिक नहीं रहा, मन में बहुत सांसारिकता है, इत्यादि इत्यादि, तो मन को ना जीत कर बद्री की यात्रा करना निरर्थक है, व्यर्थ है। श्रीमान नारायण तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे सामने, पीछे, आसपास, सर्वत्र उनका अस्तित्व है। तब अदृश्य नारायण के लिए क्यों व्याकुल होते हो? भगवान ने इतना सुंदर युगों युगों तक रहने वाला ये दिव्य संदेश हर एक भक्त को दे दिया और हमारा सरल सुगम कर दिया कि हमें कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिस जगह, जिन स्थितियों में जैसे भी बैठे हैं, बस एक तो भगवान को चाहिए मन की पवित्रता, और दूसरा चाहिए भगवान को ये नाम जप। कैसे ही करो तुम, बस यही तुम्हारी बद्री यात्रा है और यही तुम्हारा नारायण में स्थित होना है। फिर तुम्हें कोई व्याकुलता नहीं होगी उस अदृश्य नारायण के लिए, क्योंकि नारायण तो तुम्हारे साथ प्रत्यक्ष है। अब स्वामी ने तो हमें समझा दिया, करना हमारे बस बात है। करे बिना, किए बिना ये तप सफल होने वाला नहीं है। इसलिए तो हमें बस जैसे अपना प्रयास किन्हीं भी परिस्थितियों में कैसे हो, अपना प्रयास हमें प्रारंभ करना ही है। सूक्ष्म अवलोकन करने की शक्ति हो तो पुटापर्ती ही बद्रिकाश्रम समझने का कुतूहल हो तो पुटापर्ती ही सब पुण्य क्षेत्रों के समान है। आगे स्वामी ने और जाकर आगे का क्यों परेशान होते हो कि मैं अमुक तीर्थ पर नहीं गया या भगवान के साथ यात्रा में नहीं था। कहा भगवान ने
सूक्ष्म अवलोकन करने की शक्ति हो तो पुट्टपर्ती ही बद्रिकाश्रम, समझने का कुतूहल हो तो पुट्टपर्ती ही सब पुण्य क्षेत्रों के समान है। वहीं पर सबकी उपस्थिति है, अपने में ही उन्हें जान लेने का प्रयत्न पर्याप्त है। कहीं परेशान नहीं होना। अगर तुम पुण्य क्षेत्र में, पुट्टपर्ती के पुण्य क्षेत्र में हो, अपने में ही उन्हें जान लेने का प्रयत्न पर्याप्त, अपने में ही अपने से ही, कि मैं सभी तीर्थों का एक ही तीर्थ है और पुट्टपर्ती है। मुझे याद आती है जब कभी हम शिरडी बाबा का जन्मदिन कुरुक्षेत्र में हम मनाते, तो मिसेस जनकराज, आजकल तो अपने बच्चों के साथ पास विदेश गई हुई है, उनकी मुझे याद आती है। वो बहुत सुंदर भजन थी। शिरडी में तीर्थ सारे हैं। अगर आप लोगों को आता हो तो बस शिरडी हो या परती हो, सारे तीर्थ पुट्टपर्ती में ही हैं। हम शुरू सेवा में जाते थे तो भगवान के डिस्कोर्सेस 20 दिन लगातार अटेंड करते थे हम। जब बच्चों का सेशन शुरू होता था कॉलेज का, तो स्वामी अक्सर अपने डिस्कोर्सेस में ये बात भी बोलते थे कि अभी भी वाहिनियों में स्वामी के सत्यसाई स्पीक्स में है बातें कि जब तुम पुट्टपर्ती, जब तुम आश्रम में आ जाते हो, तो जो कुछ मिलता है अंदर ही संतुष्ट हो। तुम्हें बाहर की दुनिया में जाने की, बाहर बाजार इत्यादि में भी अनावश्यक रूप से जाने की आवश्यकता नहीं। तो भगवान ने पुट्टपर्ती की जो पुण्य भूमि चुनी है, हम नहीं जानते, वो तो वो अंतर्यामी नारायण ही जानता है कि उन्होंने इस धरती को चुना। इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतना बड़ा भारत है, और भारतवर्ष में भी ये आंध्रा का एक रिमोट सा विलेज, जिसके बारे में हमने पढ़ा, वहां की भूमि थी इत्यादि इत्यादि, उसमें ये क्षेत्र चुना। इस क्षेत्र की कोई ना कोई तो दिव्यता है, महत्ता है कि उसमें नारायण स्वयं निवास करते, इसलिए। और स्वामी ने क्या कहा कि पुट्टपर्ती सब पुण्य क्षेत्र समान है। वहीं पर सबके ऊपर सारे तीर्थ, वहीं पर सारे तीर्थ उपस्थित हैं। ये किया गया था। बाबा बोले, तुम्हारे आओ कहने से मैं आने नहीं हूँ, और तुम्हारी जाओ कहने से मैं जाने नहीं हूँ। सदा अपने में ही निवास करने वाले का स्वागत करने का क्या, इससे बड़ा और कुछ स्वामी का संदेश हमारे लिए हो नहीं सकता। इस एक पंक्ति को बहुत बोल्ड लेटर से लिख के अपने पास, अपने हृदय में अपने पास रख लेना चाहिए कि सदा अपने में ही निवास करने वाले का स्वागत करने का क्या अर्थ। वो तो इतना अपना बन रहा है, इतना अपना कि वो हम में ही निवास करता है, हमारे हृदय में ही निवास करता है। फिर उसको क्या कहें, तुम आओ या जाओ, कि मैं तो तुम्हारे कहने से आने वाला नहीं और तुम्हारे कहने से मैं जाने वाला नहीं, मैं तो तुम्हारे से निवास करता हूँ, तुम्हारे अंतर की गुफा में, अर्थात तू, मैं ही, तुम में ही मैं हूँ। और इससे बड़ा वेदों का ज्ञान कहाँ मिलेगा हमें। तुम्हारे अंतर की गुफा में ही, अर्थात तुम में ही मैं हूं, समझने की शक्ति प्राप्त करो, वही श्रेष्ठ है। कितना अर्थपूर्ण उपदेश। स्वामी ने सारी यात्रा स्वयं की भवों के साथ और अन्य जो हम पढ़ने वालों की जिज्ञासा या उस समय जो नहीं जा सके उनकी उत्कंठा कि हम भी भगवान के साथ काश जा सकते होते,
लेकिन भगवान ने उस यात्रा को जो इस तरह से 4 शब्दों में संक्षिप्त कर दिया, इससे बड़ा दर्शन शास्त्र और कोई नहीं हो सकता। मैं तो थोड़ा बहुत दर्शन शास्त्र विद्यार्थी हूँ। 6 दर्शन है, दर्शन जो हम भारतीय परंपरा के अनुसार पढ़ते हैं। मैं तो आज यही कहूंगी कि षड दर्शन के बाद ये तो सप्त दर्शन, इससे बड़ा दर्शन और कोई हो नहीं सकता। यही वेदांत, यही उपनिषद, यही सांख्य, यही योग, सभी कुछ यही दर्शन है भगवान की पूर्ण है। ओम साई राम। आप भी इन 3 पंक्तियों को और पढ़िए और गुड़िए, और यही सबसे बड़ा दर्शन है कि जिसको पाकर हम अपना साई भक्त होना आज के युग में सार्थक कर पाएंगे। ओम साई राम। साई राम जी, साई राम। ये इसको करना है आप और हम। साई राम। अभी तो 5 ही मिनट बचे, कर लो, फटाफट हो जाएगा। साई राम। आप और हम मोहन के मोहनीय प्रसंगों का यहाँ तक आपके साथ बैठकर वर्णन किया। मनुष्य जान पाए सबको एक ना एक दिन भगवत सानिध्य में पहुंचकर मुक्ति पा ही लेनी चाहिए। प्रत्येक जन्म इस महायात्रा में उपस्थित अधिष्ठान मात्र है। की आपकी हमारी संभाषण के कारण आपकी इस यात्रा का ज्ञान और अधिक दृढ़ हुआ होगा ना, उसकी आसक्ति तीव्र हुई होगी ना, उसके लिए आवश्यक शक्ति भी कुछ सम्मिलित होगी। मानव शरीर में बाबा को आए 66 वर्ष मात्र बीते हैं और प्राय 90 35 वर्ष। साई राम। यहाँ फिर 66, मैं भी यही सोच रही थी 66 लिखा हुआ है इसमें। 35 यहाँ 66 है हमारे में, और प्राय 7 वर्ष। हाँ, 7 नहीं है, 90 है। 90 नहीं 90 वर्ष तक, और प्राय 90 वर्ष तक शरीर धारण कर जगत का उद्धार करने की उन्होंने घोषणा की। बाबा ने बताया है कि उन्होंने अपना निर्दिष्ट कार्य अभी प्रारंभ किया है। उसकी केवल रूपरेखा मात्र में इधर उधर देखते रहते हैं। उन्होंने भी दिया है कि क्रमेण संपूर्ण जगत आश्चर्यचकित होगा, सारा मानव परिवार हर्ष विभोर हो उठेगा। उनके के अनुसार वर्णन कर उनका अनुग्रह प्राप्त करने वालों की संख्या दिन बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। जगत कल्याण का सुमुहूर्त आसीन हुआ है। सत्य के अरुण उदय के ने हाल में ही पूर्ण दिगंत को प्रकाशित कर दिया है। सैकड़ों सरोवरों के लक्ष्य उपलक्ष्य सर्जित मुस्कुरा रहे हैं। योगियों, मुनियों, साधकों एवं सज्जनों की व्याकुल पुकार सुनकर मैं आया हूँ। इस भांति बाबा कहा करते हैं, इसलिए सज्जनों प्रसन्न हो जाइए। क्रूर, भीरू, दुष्ट एवं चोर भी अपने को सन्मार्ग की ओर ले जाने वाले मंत्री को आया देख मुद्रित हो जाएं। अपराधियों एवं ठोकर खाकर गिरे हुए को मैंने भगा दिया तो बेचारे किसकी शरण जाएंगे। कई बार इस महामाता ने कहा है, भविष्य आपका और मेरा काम केवल गाइड बुक पुस्तकों एवं मैपों को पढ़ने से नहीं चलेगा। रोगी रोग निवारण तथा उनके सुगढ़ मात्र प्राप्ति की कथा का पारायण करने से हमें लाभ होगा। शहर में स्थित डॉक्टर के पास सीधा जाकर हॉस्पिटल के बरामदे में बेंच पंक्ति में बैठे
इधर उधर रोगियों के साथ चर्चा की, और क्यों आए हैं बाबा, सुलभ रीति से प्राप्त होते हैं। दत्तात्रेय, दक्षिणामूर्ति एवं धन्वंतरी तीनों एक समरूप होकर दर्शित हुए बाबा। माता का प्रेम, पिता का बल, का ज्ञान, देव की सर्वशक्ति सब उनमें है। आपके और हमारे लिए विनियोग हो रहे हैं। ये उनके पास जाते समय क्या ले जाइए? पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम आवश्यक, क्योंकि तुम्हारे मन उन सब को ले आने से तुमसे उनको स्वीकार करने में कुछ काल व्यय होता है। उसी समय को हम पर संभाषण में उपयोग कर सकते हैं। बाप कहते हैं और कहते हैं शरीर पत्र है, उसमें सहनशीलता रूपी पुष्प रखकर ले आओ। दया, दान, दमन रूपी रस से भरा हृदय रूपी फल खाओ। आनंद अश्रु रूपी तोय ले आओ। यथेष्ट है, सत्य, धर्म, शांति, प्रेम भेंट के रूप में मुझे अर्पित करो। नहीं तो उनमें से कम एक को लेकर आओ, अथवा एक को प्राप्त करने का किंचित साहस करो। करना ही यथेष्ट है, कहती है ये करुणा मूर्ति। अपने संस्कार एवं वासनाओं का परिष्कार कर उनकी गति को मुख्य ध्रुव ध्येय की ओर परिहित करने का आज से ही प्रयत्न करना पर्याप्त है। बाबा कहते हैं, क्या हम इतना नहीं कर सकते? साक्षात भगवान के अवतार उद्देश्य की सफलता के लिए हम भी प्रयत्न क्यों ना करें? वर्षा, सरिता एवं समुद्र तीनों वे ही हैं। सर्वभूत अंतरात्मा, सर्वभूत एवं सर्व तीनों वे ही हैं। वैसे ही सच्चित हैं, आनंद की ओर, सत्यम शिवम सुंदरम तीनों एकत्रित होने के उस संगम स्थान की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक श्रद्धा, भक्ति, विवेक एवं विश्वास का बाबा ही सबको अनुग्रह प्रदान करे। ओम श्री साई राम। हाँ जी, ये आज भगवान की कृपा से सत्यम शिवम सुंदरम का फर्स्ट पार्ट भगवान ने आज हमें इसका समापन क्या हुआ, हमारे जीवन की शुरुआत हुई है। इसको पढ़ करके गुण करके हम अपने जीवन अपना पाए, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है। और भगवान अपनी कृपा हम सब पर ऐसे ही बरसाए रखें। तो अब डॉक्टर चंद्रलेखा जी, कल से क्या इसी को करना है या सेकंड पार्ट शुरू करें कल? तो जैसा आदेश होगा वैसा। नहीं, अभी इसका एक चैप्टर है, उसको हमें जरूर फिर से बीच बीच में करना है, जो अब खत्म हुआ है ना, पहला चैप्टर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है। अभी तो उसी को करेंगे। ठीक है, साई राम। साई राम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम शांति। आप सबको सादर सप्रेम साई राम।